आर्टिकल लिखने का कितना फायदा होगा आपको। तो फिर आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमारा ये रैगिंग थी, फिल इन द ब्लैंक्स रैगिंग थी। ठीक है, तो इनको करें या आगे नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट कर लें? क्या कहते हैं आप? नेक्स्ट कर लें? ऐसा नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। रीडिंग। ओके, 64 करते हैं, 65। materials to take us beyond concrete। ओके। अच्छा, सबसे पहला जो है प्रॉब्लम सेक्शन, इसमें क्या करना है हमें कि देखनी है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। रीडिंग पैसेज वन। यस। ठीक है, तो अब इसमें कौन हेल्प करेगा मेरी ढूंढने में? यस सर, आई एम। ठीक है, आप विलिंग हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करें। यस सर। पैसेज को स्टार्ट से और एंड से रीड करना है ताकि ना हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपके साथ। जी, कंक्रीट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड substance in the global economy after water, and one of the world's biggest single sources of greenhouse gas emission. The chemical process by which cement, the ingredient of concrete, is created results in large quantities of carbon dioxide. And so scientists have started innovating with other materials in a scramble for alternatives to a universal commodity that has underpinned our modern life for many years. ठीक है, तो इसको आप क्या कहना पसंद करेंगे कि इस पैसेज में किस तरह की बात हुई है? सर, शुरू में उसने बात की है कि ये वाटर के बाद दूसरा ग्लोबली इकोनॉमी के लिहाज से ये सब्सटेंस है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने कहा है कि ये ग्रीन हाउस गैस मिशन का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, और हम्म। उसके बाद उसने इसके केमिकल प्रोसेस की बात की, कैसे थोड़ा सा बनता है, और एंड पे उसने बात की है कि साइंटिस्ट के हवाले से कुछ बात की है कि जो है ना, इसमें इसके मटेरियल में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं साइंटिस्ट, जो कि मॉडर्न लाइफ में हमें that has an underpin of modern life for many years, यानी का हमारे लिए बेहतर हो यूनिवर्स के लिए साइंटिस्ट इस पर सर्च कर रहे हैं, समथिंग लाइक। ओके। अच्छा, अब 1 2 3 4 हम ये रीड करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये अब रीड करें और देखें क्या हो सकता है इसमें। An explanation of the industrial process that create potential raw material for concrete.
a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found, an indication of how widely available the raw material of concrete, or the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material. सर वुडन की तो बात नहीं हुई, तो इट्स मीन के सेकंड और फोर्थ जो है ना, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और हम्म। An indication of how widely available the raw materials of concrete are. ठीक है, यस ऐसी भी सर। कोई बात नहीं हुई। ठीक है, यस एन सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस की भी बात नहीं हुई। ऐसे ही है, इधर केमिकल प्रोसेस बस ये बात की हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है उसकी बात ही नहीं की हुई। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री की कोई बात नहीं। हाँ, इंडस्ट्री की कोई बात नहीं की हुई। ठीक है, इसका मतलब है ए किसी का भी नहीं है। यस सर। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बी कौन रीड करेगा? सर मैं रीड कर। श्योर श्योर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। मैम आसी आप कर दें, फिर मैम बीना, उससे नेक्स्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। Okay, and the problem with replacing concrete is that it is so very good at what it does. Chris Chaseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world and is likely to continue to be used. Concrete is not a high carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge that that is the issue. ओके, इसमें एक ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक बताया हुआ है कंक्रीट का, और सीमेंट और कंक्रीट का कंपैरिजन बताया हुआ है, इस तरह की बात हुई हुई है, मैं राइट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कि मतलब कि हम्म। प्रॉब्लम ये है कंक्रीट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो अच्छा है। फिर उन्होंने वो एक तरह का बताया हुआ है कि कंक्रीट जो है वो खुद हाई कार्बन नहीं है, बल्कि जो सीमेंट है वो हाई कार्बन है। तो यही बताया हुआ है। एग्जैक्टली। हाई कार्बन प्रोडक्ट, यस, ऐसी मेरा ख्याल है कि ये जो चार हमें दिए हुए हैं इनमें कोई बात नहीं है। ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब बी भी नहीं है। ठीक है, सी मैम भी ना, कंटिन्यू कीजिएगा। Yes, sir. The problem with replacing concrete is that it is so very good at what it does. Chris Cheeseman, an engineer professor at मैम Imperial आप College London. बी पढ़ी है, सी पढ़ना है यस। अच्छा। ये वाला पैसेज रीड करना है। So not only वाला, हाँ जी, नॉट ओनली वाला। not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself हैज marvelous properties. Then I think net का issue so है इनका। can be used. जी, concrete and steel have similar thermal expansion properties, so steel can be used to reinforce concrete, making it far stronger and more flexible as a building material that it could be on its own. According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.
सर ये 3 वाला है। बिल्कुल 3 वाला है, लेकिन कैसे पता चला आपको? तो सर ये बता रहे हैं कि कंक्रीट की जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितनी वर्सटैलिटी है उसके अंदर, और स्टील से भी मैचिंग करता है। और इट इज हार्ड टू बीट लिखा, मेक कंक्रीट हार्ड टू बीट। ये अच्छा, फर्स्ट लाइन का अगर आंसर एक लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो एंटीरियंस की बात हो रही है, उसके आगे हम एंड की बात करें तो फाउंड इन अबंडेंस इन मोस्ट अराउंड द ग्लोब, तो यही बात हुई है कि वाइडली अवेलेबल है। एग्जैक्टली वाइडली अवेलेबिलिटी की बात हो रही है ना। जी, तो हमेशा हम्म एग्जैक्ट वर्ड पैसेज के अंदर होते हैं, आप एग्जैक्ट वर्ड ट्राई किया करें फाइंड आउट करने। ओके। ठीक है, तो सी हुआ किसका? थर्ड का। यस। अब नेक्स्ट ये पैसेज जो है डी, ये कौन रीड करेगा? चलिए मैं कर देता हूँ। अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू कंक्रीट इज वुड. Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea. इसका क्या मतलब है, किसी को पता है? But climate Yes, change is driving architects. जी बताइएगा। मेडिवल का मीन्स होता है मिडिल एजेस से जो रिलेटेड होता है, वो सर्टेन पीरियड है, तो मोस्टली इसको जनरल अगर वर्ड में ले तो ये मिडिल एजेस से रिलेटेड बात कर रहा है। ये अच्छा, architects to turn to treated timber as a possible resource. Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna, and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall wooden buildings. सर ये सेकंड का हो जाएगा ना, इसमें हाई राइज वुडन Second, बिल्डिंग की बात हो रही थी। a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found. Okay, alternate to concrete is wood. ठीक है, wood की बात भी हमें यहाँ पर मिल गई। यस, तो ये हो जाएगा टी। अच्छा, ई पैराग्राफ कौन रीड करेगा? यस सर। हाँ जी जैन प्लीज। अच्छा मैम मीना, आप भी करना चाह रही हैं? सर मैं करूँ? तो और आप कर सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो जैन भी करना चाह रहे हैं ना? ये सर जैन वो ऐसे। कर लेंगे। हाँ, फिर मैम मीना आप भी करना चाह रही हैं? जी सर, सर सेंड कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, सर जैन करेंगे, फिर उसके बाद मैम आसिया करेंगी, और आप भी करेंगी। ठीक है, तो तीनों बारी बारी कर लीजिएगा। जी जैन आप स्टार्ट करें। Using wood to construct buildings, however, is not straightforward. Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire. But treating wood and combining it with other materials can improve its properties. Construction experts say that wooden buildings can be constructed
at a greater speed than one of the concrete and steel and the process. It seem it quieter. हाँ, तो मेरा ख्याल है ऐसी भी कोई बात नहीं हुई इन दोनों जो दो बाकी रह गए हैं इसमें। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात नहीं हुई। Yes, ठीक sir. है, और द बिलीफ दैट मोर हाई राइज वुडन बिल्डिंग्स आर नीडेड बिफोर वुड कैन बी रिगार्डेड एज अ वेरिएबल, नहीं सॉरी, वाइएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यस, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब है ई भी नहीं हो सकता। अब एफ, मैम मीना आप कर दें, फिर जी मैम आसिया आप कर दीजिएगा। So, Stora Enso is Europe's biggest supplier of cross-laminated timber, and its vice president, Marcus Manstorm, reports that the company is seeing increasing demand globally for building its wood. With climate change concrete the key driver, Finland, with its large forest, sorry, Finland, with its large forest, its flora and so is based, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber products across the world, including in Asia. Of course, using timber in building also looks away the carbon that it absorbs as it breathes. But, e- but even treated wood has its limitations, and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in the construction tall building in constructing tall buildings. ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो फोर्थ है ये रिलेट कर रहा है इसके साथ। यस सर, ये लास्ट पॉइंट में इसी से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। वुड की लिमिटेशन बात की, और उससे पहले बताइए कि रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स होने चाहिए प्रैक्टिस में। उससे आगे भी लिखा हुआ तभी अल्टरनेटिव होगा, तो इसका फोर का आंसर बन रहा आपकी आवाज में इतनी ज्यादा स्लो है कि मुझे बस ये लगा है कि आप मेरी बात से एग्री कर रही हैं। है। यस सर, क्योंकि ये लास्ट टू लाइंस में मेंशन है। यस, अच्छा इसका एफ कर देते हैं। जी मैम आसिया आपकी बारी। Yes, sir. Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement without harming the strength or durability of the resulting mix. Iron ore slag, a byproduct of iron ore smelting process, can be used in a similar way. Their यस, incorporation into concrete mix. Yes, इसको sir, आंखें ये बंद करके प्रोसेस कह सकते हैं। यस, या फिर करके जी है फर्स्ट वाला। एग्जैक्टली। तो इस पे चलते हैं, मेकिंग बिल्डिंग विद वुड। ठीक है, तो वुड वुड वुड, यूजिंग वुड, ये बात हो रही है। ठीक है, ये वुडन बिल्डिंग्स यहाँ से डी में भी बात हो रही है, तो आई थिंक सो डी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, वुड इज अ ट्रेडिशनल building material, but current environmental concerns are encouraging dash to use, encouraging dash, current environment concerns। और अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है ना, किसको एनकरेज तो पर्सन को ही किया जा सकता है ना। एनकरेजिंग डैश टू यूज, किसको किया जा रहा है देखते हैं। To use wood in modern construction projects।
सर आर्किटेक्ट्स आएगा। आर्किटेक्ट्स, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, projects using wood however has its challenges. For example, as dash in atmosphere enters. सर मॉइस्चर आएगा शायद, इसमें एक जगह पे था। मॉइस्चर वर्ड पढ़ा है हमने, लेकिन कहाँ पढ़ा था इस पैसेज में? आ, नजर आया तो प्लीज Sir, मार्क E कीजिए। repeated line. ई की शायद Yes, sir. सेकंड लाइन। यस, ये रहा। ठीक है, wood expands as it absorbs moisture from the air. एयर मतलब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इन एडिशन इसका फायर इज ग्रेटर, फायर की बात हुई, फिर उससे आगे हम इनटू बेटर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज ट्रीटेड and combined with other materials in one process. Dash of solid wood are glued together to create building blocks in one process. अच्छा, सर लेयर्स, ये 4th लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, and sieve is used to stick layers of solid sawn timber together. Yes, layers. अच्छा, इससे आगे experts says that wooden building are an important on those made of concrete. सर ये 7th में क्या है, And लेयर भी है? हाँ जी, layers है ना, in one process dash of solid wood are glued together। ठीक है, तो solid wood, ठीक है, तो फिर ये layers की बात हो रही है ना इसमें, layers of solid wood। ठीक ठीक है। ठीक है, उनको ग्लू के साथ फिर इकट्ठे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए। मेक सेंस? जी सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, expert says that wooden buildings are an important on those made of concrete, ठीक है, and steel in terms of the dash with which they can be constructed। So quite it इन आएगा। terms स्पीड क्या इसका आएगा? आंसर आएगा। स्पीड, इन टर्म्स ऑफ द स्पीड। आपने स्पीड, और मैम से आपने क्या कमेंट ऐड किया? क्वाइट इट का है यहाँ पे। सर ने बात की कि which they can be constructed। क्वाइटेड तो नहीं आएगा क्योंकि वो देखें, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी नाइस भी तो जनरेट होगी। Construction experts say ऐसे स्पीड that आएगा। wooden buildings can be constructed at a greater speed। अच्छा, experts says wooden buildings are important and though made of material steel in terms of dash with which they can construct it। ये speedily construct किए जा सकते हैं। स्पीड आएगा। यस सर, स्पीड आएगा। हाँ, and how much noise is generated by the process। ओके, अच्छा, ये भी हमारे मिल गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन पे आते हैं। इन पे इन्होंने क्या कहा है कि हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन किस पैसेज में कंटेन कर रही है। अच्छा, किस चीज में हमने कहाँ पे देखा था? ये यहाँ पे देखा था पैसेज बी में। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे, ठीक है, पैसेज याद रहे। जो येलो वाला पैसेज है इसमें देखना है। अच्छा, दूसरा है मार्कस मैनस्ट्रॉम। स्ट्रॉम, ये कहाँ पे है जी? सर एफ वाले में है।
सर मार्कस जो है वो F वाले में था। कहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करना है? सर F में था, वो F में। अच्छा, एफ में, मैं ई में देखने लग गया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी एना सर्जेनर। ये लिखा हुआ है पैसीजी। फिर है फेलिक्स प्रेस्टन एंड जोना लेहनी। ठीक है। यस, अब देखना शुरू करते हैं। एरिक्स तो लास्ट पैराग्राफ में था। जी मैम, आपने क्या कहा? सी और डी लास्ट और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है। जी और एच पैराग्राफ में है। अब एक मिनट, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। जी को भी हमने हाईलाइट कर लिया, एच को भी कर लिया है। आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या करें? सर वो मेरे पास आई थिंक स्क्रीन स्लो शो हो रही थी, इस वजह से वो ओके, ओके। आपने हाईलाइट कर लिया। वो इंटरनेट हमारे थोड़े स्लो होते हैं ना, जिसकी वजह से डिले आता है। अच्छा, द इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ सीमेंट alternatives may not be as greater as initially assumed। ठीक है। अच्छा, इसका बेहतरीन तरीका क्या है सॉल्व करने का? इस पार्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है बेस्ट? सर इनको जो ये हैं साइंटिस्ट हैं सर, इनको देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो एक एक लाइन है, दो दो लाइंस हैं सर, वो देख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगी। ठीक है, जबरदस्त। तो हम फर्स्ट जो हाईलाइट किया वहां से चलते हैं। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग कंक्रीट इज दैट इट इज सो very good at what it does. अच्छा, Chris Chisman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world and is likely to continue to be used. Says the key thing to consider इस पैराग्राफ में is मेन थिंग्स the ये हैं कि extent. ये कंक्रीट इज नॉट अ हाई कार्बन प्रोडक्ट, सीमेंट इज अ हाई कार्बन बट कंक्रीट इज नॉट। ये की जो पॉइंट है ये मुझे लग रहा है। कार्बन कार्बन, ठीक है। तो मतलब हाँ, एक इन्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? अच्छा, एनवायरनमेंट तो नहीं कह सकते देखते लेकिन हैं। ये तो एक मटेरियल है, एक कंक्रीट है और दूसरा सीमेंट। इस दोनों के हाई इन कार्बन दोनों प्रोडक्ट का मतलब क्या? कार्बन सर क्या ये चीज 10 भी तो होती हो है? सकता है। इट विल बी हार्ड टू क्रिएट। 10 कार्बन, अच्छा सर एक मिनट। कार्बन तो इट हाँ। वुड बी हार्ड टू क्रिएट कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटिव। यस, 10। तो कार्बन, अच्छा हाई कार्बन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्बन? कार्बन हमें गैस के फॉर्म में मिलता है या हार्ड फॉर्म में मिल जाता है? हार्ड सर फॉर्म में दोनों मिलता है। फॉर्म में मिल सकता फिर दोनों दोनों फॉर्म फॉर्म में में है। यस मिलता सर। है। मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हार्ड फॉर्म में मिले तो इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन सर यहाँ पे वो गैस कार्बन की बात कर रहा है। कि, किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे यहाँ पे वो गैसेस फॉर्म की बात कर रहा है कार्बन की। ये जो है हाई कार्बन प्रोडक्ट, वो गैस मतलब को मतलब कि रिलीज करते हैं सर। इस तरह से हम जब भी मतलब इनका जो प्रोसेस होता है सिंथेसिस, उसमें कार्बन गैस रिलीज होती है। और वुड की फॉर्म में जो हमारे पास वुड होती है सर, उसमें कंक्रीट लाइक एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कार्बन होती है। लेकिन जो ये सर ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सर, उसमें वो ये कार्बन गैसेस फॉर्म की बात कर रहा है ना, वो रिलीज होती है और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। अच्छा, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है कंक्रीट इज नॉट अ हाई कार्बन प्रोडक्ट, बट इधर लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ सीमेंट।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही चीजें। ऐसे ही है ना? यस यस। सर, ये नहीं रिलेट कर रहा। हाँ, तो एडवांटेज की इसमें सीमेंट के एडवांटेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, इट वुड बी हार्ड। अच्छा, it would be hard to create a construction alternative to concrete that offers so many सर comparable इसमें लास्ट benefits. वाले का आंसर लास्ट लाइन में है 13 का। The sheer scale of manufacture is so huge. शेयर कहते हैं That is लार्ज the issue. क्वांटिटीज में जो होता है, और मैन्युफैक्चरिंग भी हाँ जी, प्रोड्यूस है। अब ठीक है, तो तो इसका फिर किस बात हमें में मिलना चाहिए ए। जी। हम लिखेंगे यहाँ से देख के। अगर हमने यहाँ पे गलती से ये पैसेज बी है और यहाँ पे बी मेंशन कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमने मार्क किया था, मार्कस सर हाँ, मेंस्ट्रोम। मैंने लास्ट का ओके, बताया है। आपने मैंने 13 का ए कहा है। द इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है, caused by concrete is due to it being produced in large quantities. ये उसी की लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ पे है, लास्ट जो सेंटेंस था। ओके ओके द sheer scale of ओके। manufacture, अच्छा sheer वही होता है जो लार्ज क्वांटिटीज में होता है। अच्छा, जी। 10 भी तो लग रहा है ना? हाँ यस सर, ये हम सर। एक 10 से है। ज्यादा यूज कर सकते हैं। You may use letter more than once. Okay. हाँ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये वाला देख लें अब जो हमने मार्क किया है। Reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood, with climate change concern the key driver. अच्छा, Finland with its large forests, where Stora Enso is based, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber product across the world, including in Asia. अच्छा, but even treated wood has its limitations, and only when a wider range of construction projects has been proven in practical will it will be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings. Okay. ऐसी इसमें 11 wood का जो 11 worries about environmental have led to increase interest. Worries about सर अगर हम 11 को रिलेट करें तो आई थिंक सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस में इसकी बात है। सॉरी, किस सेंटेंस में? रिपोर्ट से आगे अगर हम रीड करें तो इंक्रीज डिमांड है वुड के लिए, उसके बाद क्लाइमेट चेंज मीन एनवायरमेंटल, हम्म, हमारा जो वरीज है वो की ड्राइवर है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर 11 का बी हो गया। नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, इसको जी में जो हाईलाइट किया है इसको कोई रीड करते प्लीज। बट ये एन जो स्वर्ग जी पढ़ लें आप अगर पढ़ना आपने। ओके, ये बट अन्ना जो लिखा है, हाँ जी हाँ जी, यही। but Anna Serginor of the UK's Green Building Council notes that although these vast products can save
carbon and the concrete mix. Their use is not अच्छा, always वास्ट straightforward. वास्ट का मतलब होता है वसी, ऐसे ही है। और वेस्ट का मतलब होता है, वेस्ट फजूल या हाँ एग्जैक्टली। हम्म, जी कंटिन्यू करें। अच्छा, straightforward. It's possible to replace the cement content and the concrete with waste products to lower the overall carbon impact. Overall read करना या last से if they are अच्छा, transposed. Mhm. सबसे पहले मुझे ये बताएं, वास्ट के क्या स्पेलिंग होते हैं और वेस्ट के क्या स्पेलिंग? um, VAST होते हैं और ये वेस्ट WAST है। ठीक है, वेस्ट तो इसका मतलब है कि पैसेज में वेस्ट प्रोडक्ट्स बताएंगे। यस सर। waste. ठीक है, जबरदस्त। तो मुदस्सिर, आपको आज रीड करने का फायदा हो गया ना, एक छोटा सा नॉलेज मिल गया आपको। Yes sir. तो अभी कंफ्यूजन तो है, अब इन ये फ्यूचर क्या आपसे ये मिस्टेक नहीं। या ये क्या है? वेस्ट, ये वेस्ट है? वेस्ट, वेस्ट वेस्ट। फजूल, हाँ सही है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब इसमें क्या बात की हुई है? अच्छा, दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन सेव कार्बन इन द कंक्रीट मिक्स। अच्छा, और यहाँ पर इससे क्या बात ये की हुई है? 13 की बात नहीं कर रहे हैं? किसकी? Environmental damage caused by concrete. हाँ बिल्कुल। तो ये कंक्रीट, दीज वेज, अच्छा ठीक है, वेस्ट कार्बन कैन से, अच्छा, इट्स पॉसिबल टू रिप्लेस द सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट विद वेस्ट प्रोडक्ट्स टू लोअर द ओवरऑल कार्बन इम्पैक्ट। तो ये जो बात लिखी हुई है और इसको 9 को अगर आप रीड करें तो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। नहीं सर, सर 9 में आई ये थिंक रीड नहीं करा। ये 12 के साथ रिलेट करा है, आगे उसकी कैलकुलेशंस की भी बात की है, मींस एक्सपेंस और 12, expense has been a factor in the negative response to the development of new cement. ओके सर, इसमें नेगेटिव की बात नहीं हुई, ओवरऑल इम्पैक्ट की बात हुई है। नहीं, अगर आप ये देखें ना, कॉस्ट यस इफेक्टिव, सर, ठीक है, और एडवांटेजेस की ये बात जो हुई है। बातें हुई हैं, यस सर, वो उसका 9 का सी आएगा, वो लोड जो करेगा वो एडवांटेज होगा। एग्जैक्टली exactly, तो मुझे तो आंसर इसी लाइन में नजर आया है। लेकिन बाकी सब भी कमेंट्स ऐड करें ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, इस लाइन में ना हो आंसर। अच्छा, इसमें नहीं बात सर, क्या की हुई आंसर है? द इसी लाइन में है। इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ सीमेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, मे नॉट बी एज ग्रेटर एज इनिशियली अज्यूम्ड। अच्छा, अगर हम इसको रीड करना शुरू करें यहाँ से ऊपर वाली लाइन से, ठीक है, क्या कहा हुआ है? नोट्स दैट ऑल्दो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन सेव कार्बन इन द कंक्रीट मिक्स, देयर यूज इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, it's possible to replace the cement content in concrete with waste product to lower the overall carbon impact.
तो ओवरऑल जब कार्बन इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उसको लो कर दिया जाएगा, तो वो एक इन्वायरमेंटल एडवांटेज कह सकते हैं ना उसे। यस सर। ये सर यही आएगा इसका। सर ये इसका मतलब जीप ये एना वाला ही है 9th का। अच्छा, फिर इसका क्या लिखूं मैं? सी। सर सर सी। इसका सी। सर ठीक इसकी है। रीजन ये भी है कि उन्होंने बाद में उन्होंने कहा है कि इनिशियली एज्यूम तो किया गया था, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है ना सर, उसके एक्सपेंसेस की वजह से कि अभी वो लॉन्ग डिस्टेंस भी है और फोसिल फ्यूल्स यूज करके। हम्म। ठीक है। और वो कहते हैं कि अभी सर लास्ट लाइन अभी इसको क्लियर कह दिया है सर, सी होगा इसका तो 9th का। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है जी 12। ठीक है। एक्सपेंस हैज बीन अ फैक्टर इन द नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीमेंट्स। एक्सपेंस हैज बीन अ फैक्टर। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ है? एट प्रेजेंट दीज alternatives आर रियली एज कॉस्ट इफेक्टिव एज कन्वेंशनल सीमेंट। न्यू एंड कन्वेंशनल दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। हाँ, तो आंसर मिल गया ना यहीं पे? यस सर। और ये हो गया, ये जो डी आई थिंक। डी, यस, ये हाईलाइट किया हुआ है, हाँ तो ये बिल्कुल। डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रीडिंग पैसेज 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये क्या, रीडिंग पैसेज 2 कहाँ पे गया है? पैसेज बाद में आ रहा है, 1 मिनट, ये हो क्या गया? पर होता है कभी कभार इस तरह। ये 66, ये 65। टेस्ट 3 मेंशन नहीं है ना? पैसेज 2 है या कौन सा है ये? अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर पैसेज टू उसे है, लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ हेडिंग। अच्छा, ठीक है, इसमें बात हो रही है द स्टीम कार। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्या, मैं मेरे हिसाब, क्या टिप देना चाहेंगे इसको सॉल्व करने के रिलेटेड? स्टीम, यस, यही यहीं पे हमें ढूंढना है। अच्छा, इसमें करना क्या है हमें? चूज द करेक्ट हेडिंग ऑफ ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है? पैराग्राफ को देखना है, ठीक है, रीड करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और अपने माइंड में एक उसकी हेडिंग देनी है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है? उस हेडिंग को कंपेयर करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ, कि इनमें से कौन सी सूटेबल होगी पैराग्राफ्स के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा क्या हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाला, आई थिंक सो। हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मे बी हमारे लिए टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो ये। ठीक है सर जी। सर मतलब कि इसमें सर जैसे ये दिया हुआ है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, तो आपने अभी क्या कहा है कि हम इसमें से लाइक मेन इसका जो इसका सर ओवरव्यू क्रक्स लेंगे हम निकाल। पैसेज का। ठीक है, और अच्छा माइंड ओवरव्यू में सर। एक, ये सर ये पहले की तरह हो गया ना, जैसे हम पहले भी तो यही करते हैं, वो जो लाइंस दी होती हैं और उसमें हमने वो पैराग्राफ बताना होता है कि ये इंफॉर्मेशन हाँ, कौन से पैराग्राफ में है। इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन कंटेन, इंफॉर्मेशन का ढूंढना, या एक पैसेज को टाइटल देना। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब रिलेट तो कर रही होती हैं चीजें, लेकिन एक तरह से थोड़ी सी हटके होती है ना।
सर आई थिंक ये इजी हो जाएगा। होप सो। ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं ना, सॉल्व करके देखते हैं यस आसान सर। है या मुश्किल है। अच्छा, इसको कौन रीड करेगा पैसेज को? फिर मैं रीड करूं? श्योर प्लीज। When primitive automobiles first began to appear in 1800s, their engines were based on steam power. Steam had already enjoyed a long and successful career in the railways. So it was only natural that the technology evolved into a miniaturized version which was separate from the trains. But these early cars inherited steam's weaknesses along with its strength. The boilers had to be lit by hand and they required about 20 minutes to build up pressure before they could be driven. Furthermore, their water reservoirs only lasted for about 30 miles before needing replacement. Despite such shortcomings, these newly designed self-propelled carriages offered quick transportation and by the early 1900s, it was not uncommon to see such machines shuttling wealthy citizens around town. अच्छा, अगर हम इसको देखें, इसमें एक बात की हुई है, स्टीम हैड ऑलरेडी इंजॉयड लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर इन रेलवेज। ठीक है, तो और फिर उसके साथ इधर बात की हुई है इन्होंने, वीकनेसेस भी थी इसकी। ठीक है, तो मतलब कि एक स्टीम टेक्नोलॉजी जो थी उसके अच्छे और बुरे दोनों बातों पे इन्होंने नजर डाली हुई है। ऐसा ही है। Yes, sir. ओके सर, यस सर। लेकिन इसमें एक बेटर अप्रोच ये भी होती है कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग से आप उसके जो मेन कीवर्ड है उनको हाईलाइट कर लें, और अगर वो पैसेज के अंदर नजर आए तो ये भी एक काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम बी जो पैसेज है उसको मैम रिसा ने जो टेक्निक बताई है उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें लग रहा है कि इसका ए का क्या होना चाहिए जी, 3। Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अब बी, बी को कौन रीड करेगा? Let me give it a सर try, मैं sir. हाँ श्योर प्लीज। फिर आप करें। Okay. But the glory days of steam cars were few. A new technology called the internal combustion engine soon appeared, which offered the ability to drive down the road just moments after starting up. At first, these noisy gasoline cars were unpopular because they were more complicated to operate and they had difficult hand crank starters, which were known to break arms when the engine backfired. But in 1912, General Motors introduced the electric starter, and over the following few years, steam power was gradually phased out. ओके, तो मतलब इधर एक न्यू इन्वेंशन की बात हुई है। सर ये 8 वाला हो सकता है, a better option than the steam car arises. हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। ये बाकी डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉर, ये भी नहीं है पॉजिटिव, ये भी नहीं है। हाँ, यही हो सकता है। ठीक है। अच्छा, पैसेज सी। अच्छा, पैसेज सी मैम अरीसा, आप सॉल्व करवाइएगा। ठीक है, जैसे ओके सर। आपने बताया था कि जिस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। वो मेरा तरीका ये था कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है उस सब में से हम कीवर्ड हाईलाइट कर लें, और मैंने एक ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट मैम, थी वहां से उसका अगर डॉक्यूमेंट देखें डाउनलोड किया फॉर था। एग्जांपल, अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हेडिंग्स हैं। ठीक है, 6 हेडिंग्स में से हम कितने कीवर्ड्स को
हाईलाइट कर सकते हैं। और तो क्या सारे कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखकर एक पैसेज के अंदर ढूंढना या एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है? नहीं, अगर आप कंप्यूटर बेस पे दे रहे हो तो तभी आई थिंक आपके पास माइट भी हाईलाइट ऑप्शन हो। अगर आप पेपर बेस दे रहे हो तो हाईलाइटर आप ले लो, अब मेजर कीवर्ड को। उससे पहले आप एक दफ़ा टाइटल देख लो। फॉर एग्जांपल टाइटल स्टीम कार से रिलेटेड है तो हमें कभी भी स्टीम का कीवर्ड हाईलाइट नहीं करना। उसके बाद कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो। जो एक ब्रिटिश काउंसिल ऑफिशियल वेबसाइट थी, मैंने उस वहाँ से इसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था इससे रिलेटेड। तो उन्होंने बताया था आपको हमेशा पहले फर्स्ट सेंटेंस रीड करना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट से नहीं मिल रही इन्फॉर्मेशन आप लास्ट रीड करो। अगर उसके बावजूद भी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप थर्ड ऑप्शन उसके बाद आप होल पैराग्राफ रीड करो। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट सेंटेंस रीड करें। टॉपिक सेंटेंस की बेस पे एनालाइज करो, अगर वो नहीं हो रही तो टॉप लास्ट सेंटेंस। इवन, अगर ठीक है, उससे भी नहीं मिल इवन रही तो एज द तीसरा मार्केट, हम रीड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इवन एज द मार्केट वाज डिक्लाइनिंग, फोर ब्रदर्स मेड वन लास्ट एफर्ट टू rekindle the technology between 19, अच्छा ठीक है। और लास्ट सेंटेंस क्या होगा इसका जी? इट could accelerate from 0 to 60 miles per hour in just 15 seconds, a feat described as remarkable acceleration by Automobile Magazine in 1914। ठीक है, तो मतलब ये चार भाइयों थे जिन्होंने क्या किया कि एक कोई चीज बनाई है। ठीक है, और उसके बारे में मेरा ख्याल है बताया हुआ है कि उसकी स्पीड इतनी थी। ठीक है, तो अब आगे मैम क्या करें? अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस रीड कर लिया, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो तब आप फर्दर उसकी इनर डिटेल्स पे जाना चाहिए। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके मेजर वर्ड अगर पैराग्राफ मैचिंग भी हो या ये भी क्वेश्चन हो, मैं हमेशा मेजर कीवर्ड को हाईलाइट करती हूँ, मुझे उससे इजी होता है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये सी एस एक्स वाला लग रहा है। अच्छा, क्वाइट क्लीन फास्ट व्हीकल। ठीक है, और ये फास्ट रिमार्केबल एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड अच्छी खासी है, जल्दी जो है वो स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी। ठीक है, फिर विजुअल साइलेंस, ठीक है, क्वाइट, ठीक है, क्लीन। फॉर एग्जांपल सर, अगर हम लास्ट सेंटेंस की बात करें तो वो हमें बता रहा है कि वो फास्ट थी। अगर हमें लिटिल बिट सिक्स लग रहा है तो हम फर्दर डीप में देख के देख सकते हैं कि उसकी क्वाइट और क्लीन की बात हुई है कि नहीं। ठीक है, तो इसका 6 ही लग रहा है। जब इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो मेरा ख्याल है क्लीन को देखने की जरूरत पीछे नहीं बची। ऐसी है। जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सी पैसेज हो गया, अब बारी है डी की। डी को कौन रीड, इसमें से कौन ढूंढने की कोशिश करेगा? जैसे मेमोरी सा निकाल, उस तरीके से। जी मैम, आसिया आप कर लें। सर मुझे यहाँ से ये समझ नहीं आया कि ये कीवर्ड्स कैसे, लेकिन सर इसको रीड करके बस मैं अंडरस्टैंड भी कर अभी करवा सकती हूँ लाइक। सर इसका डी वाला आप। फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस एक दफा रीड कर लें। ठीक है, ओके सर। उससे अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ठीक है, वरना फिर हम डिटेल में देख लेंगे इस पैसेज को। Okay, sir. The following year, Abner Doble drove the Model B from Massachusetts to Detroit in order to seek investment in his automobile design, which he used to open the General Engineering Company. Okay. Sir, अब last से पढ़ लो. By the following April, the General Engineering Company had received 5,000 सेशन and एंड